मैं परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने भी पिता आज तेरे राज्य के सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को सच्चे हृदय से बोया, जिन्होंने प्रभु जी आज चाहे तन मन धन किसी भी रीति से प्रभु जी आपके चरणों में भेंट को अर्पित किए हैं, सबका प्रतिफल देने वाले आप हैं। सबके ऊपर दया करने वाले आप हैं, सबकी सहायता करने वाले आप हैं, सबको छुटकारा देने वाले आप हैं। मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर के आज हम सबका बोना सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो और तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। कहीं आमीन आमीन। यस, जो प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए जिन्होंने बोया है, मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए जिन्होंने बोया है। अगर कई लोग बोलते हैं कि शायद मैं बोने में, ध्यान से सुनना, कईयों को लगता है कि मैं बोने में कमजोर हूं। मैं बोना तो बहुत चाहती हूं, मैं बोना बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं बोने में कमजोर हूं। मेरे पास धन नहीं है, मैं बोने में बहुत कमजोर हूं, या मेरे पास धन की घटी है। आप परमेश्वर की संतान हैं, बोला आमीन। आप परमेश्वर की संतान हैं और आपको ये बात जैसे ही दिमाग में आए कि मेरे पास बोना अभी थोड़ा है, मैं बोने में कमजोर हूं, जब आपके दिमाग में ये बात आए तो आपको उसी टाइम बोलना है, नहीं मैं परमेश्वर की संतान हूं, बोला आमीन। आमीन। और जैसे ही आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, साथ के साथ परमेश्वर आपको जब अपना अधिकार याद आएगा, साथ के साथ शैतान आपके जीवन में कहीं भी छुप कर बैठा है, किसी भी चीज पर उसने अधिकार जमा रखा है, वो डर जाएगा, बोला आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकली आपको जब कभी लगे कि मेरा काम नहीं बन रहा, जब कभी लगे कि मेरे काम में कोई रुकावट है, कोई बाधा है, डॉक्टरी रिपोर्ट ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप एक बार सच्चे मन से उसके बलिदान को धन्यवाद करें और बोल दें कि परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। आप अपने अधिकार को याद करें और उस बीमारी के सामने, उस प्रॉब्लम के सामने, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास धन की घटी है, कि मैं बोने में कमजोर हूं, आप उसी टाइम अपने अधिकार को याद करेंगे, नहीं मैं परमेश्वर के संतान हूं। जब आप अपने अधिकार को याद करेंगे उसी टाइम आपके रास्ते खुल जाएंगे, बोला आमीन। आमीन। और अगर आप बोने में कमजोर हैं, ध्यान से सुने, धन के द्वारा, तो मन परमेश्वर ने आपको विराट, आपका मन, शुद्ध मन, अच्छा मन, सुंदर मन परमेश्वर ने दिया है, बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप धन में कमजोर हैं तो मन तो परमेश्वर ने आपका, मन के द्वारा परमेश्वर चेक करता है, आप मन से बोल सकते हैं, बोला हालेलुया। हालेलुया। अपना मन आराधना में, प्रार्थना में और ज्यादा लगा दो, अपने आप धन की बारिश हो जाएगी। आमीन। अगर आप धन बोलने में कमजोर हैं तो आप बोल दो कि परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, धन अपने आप चल कर आएगा, मैं पहले अपने कदमों को निकालूंगी प्रभु तेरे महिमा के लिए। आप तन और मन से मजबूत हैं तो धन आपके पास अपने आप आएगा, बोला आमीन। आमीन। सिर्फ आपको याद करना है कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। जिस अधिकार को शैतान ने छीन लिया था, जिस अधिकार को मैं भूल गई थी, जिस अधिकार को मैं भूल गया था, आज मैं उस अधिकार को याद करता हूं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि घर में परिस्थितियां उल्टी हो गई हैं, प्रॉब्लम आ गई है, सिचुएशन, उसी टाइम आप बोलना, परमेश्वर आपके बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी बेटी हूं, बोला आमीन। आमीन। आप बोलना शुरू करें, और ज्यादा नहीं, एक ही दिन में आप 40 बार बोल लेना, अपने आप पता चल जाएगा कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे धन आपके पास आता है। आमीन। मैं बड़ा ही आसान तरीका बता रहा हूं ब्लेसिंग को पाने का। बहुत सारे लोग जीवन बिता देते हैं प्रभु में महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, और दिमाग में क्या घूमता है, मेरी ब्लेसिंग अभी मुझे नहीं मिली, मेरा काम अभी नहीं बना, मेरी बढ़ोतरी अभी नहीं हुई। ध्यान से सुने, पहले बोले हालेलुया। हालेलुया। जो जाग रहे हैं वो कहें हालेलुया। हालेलुया। और जो सो रहे हैं वो क्या बोलेंगे?
मैंने कहा जो जाग रहे हैं वो हालेलुया, हालेलुया। और जो सोने वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। सोने वाले लोग क्या बोलेंगे अगर आप जाग रहे हो तो? सोने वाले लोगों से जागने वाले बोल रहे हैं, हम बने ही परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हम सोते हुए भी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, अगर नींद में तो भी हालेलुया, हालेलुया। नहीं अगर सपने भी आ रहे हैं तो भी नाच रहे हैं हालेलुया। कई लोग डर जाते हैं, सोते में मैं क्या बोलूंगा? आप बोल नहीं सकते, सोच तो सकते हैं कि मैं जब नींद में जाऊंगी तो भी प्रभु की महिमा करूंगी। जब मैं नींद में जाऊंगा तो मुझे गंदे डरावने सपने नहीं आएंगे। आप बोलते हैं हाय मैनू ना कोई आ गया था, कोई आ गई थी, मुझे गंदे डरावने सपने आते हैं। आएंगे क्योंकि आप उन्हें देखना चाहते हो, आपका ध्यान उधर है। जब आप अपने मुंह से बोलोगे मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर से बातचीत करना चाहता हूं, जब आप अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाएंगे तो आपको सपने भी आएंगे, आपको मीठी मीठी नींद के अंदर ही परमेश्वर के स्वरदूत भी दिखाई देंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो जाग रहे हैं वो बोले हालेलुया, हालेलुया। और जो सोने वाले लोग हैं, जो सोएंगे मतलब जो आज रात को सोएंगे, वो क्या बोलेंगे? हालेलुया। वो नींद में भी प्रभु की महिमा करेंगे। बोला आमीन, हालेलुया, बोला आमीन। आमीन। तो आज से आप नींद में भी प्रभु की महिमा करने वाले बनेंगे, लेकिन अपने अधिकार को पहचानना पड़ेगा। आप अपने अधिकार को भूल गए हैं, अपने अधिकार को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि मुझे बीमारी ने घेर लिया, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया। नहीं, आप सबसे पहले अगर बीमारी को, प्रॉब्लम को, लड़ाई झगड़े को, कलेश को, नशे को हराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना अधिकार याद करना पड़ेगा। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा 2024-25 साल पहले आपका उद्धार हुआ। हमारी आने वाली पीढ़ियों का, पूरे मानव जाति का परमेश्वर ने उद्धार किया है। और ये अधिकार पहले था या नहीं, पहले था या नहीं, लेकिन 2025 साल पहले परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। आमीन। आप और आपके आने वाली पीढ़ियां, जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, उसके पास अधिकार होगा, वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार होगा। आमीन। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को भी याद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रॉब्लम दिमाग में घूमती रहती है कि मेरी 1 गड्डी थी, 2 गड्डी थी, बैंक वाले ले गए, नहीं कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में कुछ ना चलाएं, आप घोषणा करें कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। बेटी थोड़ी आवाज खोल इसकी। आप बोल दें कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं कितनी देर से बोल रहा हूं, एक भी नहीं बोल रहा। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है। आज घर जाकर आप ये प्रैक्टिकली करके देखना। रात के टाइम, सुबह के टाइम, जब भी आपका मन करे, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाने से पहले आप बोल दें कि परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास संतान होने का अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। जब आप अपने अधिकार को याद करेंगे तो शैतान डर जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों डरेगा? मैं छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। अगर आपके गांव में कोई सरपंच है, आपके गांव में कोई मुखिया या कोई बड़ा अधिकारी, एमएलए या कोई सरकारी अधिकारी आपके गांव में रहता है, और उसका बेटा अगर आपके घर आए या किसी दुकान पर जाए तो लोग उसको आदर मान देते कि नहीं देते? कि यार ये ना वो एमएलए साहब का बेटा है, ये सरपंच का बेटा है, ये ना हमारे गांव में बड़ा धनी व्यक्ति उसका बेटा है, उसको सम्मान देते हैं कि नहीं देते? देते ना। अरे इंसान होकर छोटा सा ओहदा, छोटी सी जॉब, छोटा सा पद, छोटा सा थोड़ा सा धनी होते ही उसके बच्चों को लोग आदर देते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान है, आपको आदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। और बहुत सारे लोग आपको आदर देंगे। और अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, जिस शैतान से, जिस बीमारी से आप डर रहे थे, उसको भी आदर देना पड़ेगा।
बीमारी को भी, प्रॉब्लम को भी, समस्या को भी आदर देना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर का बेटा है, मेरा अधिकार इसके ऊपर नहीं है। उसको भी आदर, मान, सम्मान आपको देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात को? जिनको समझ में आ रहा है वो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। आइए, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों ने, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचेस में आज प्रभु आपकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो पवित्र मंदिर में आज ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पर चर्च में मौजूद हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज अपने अधिकार को इनका पहचानना, अपने अधिकार को पहचानना और इस बात को जानना कि मैं प्रभु की महिमा के लिए चुना गया हूं, और तेरे पवित्र मंदिर में आकर आज तेरी महिमा करना, आज तेरे कलाम को सुनना, तेरे वचन को, आज तेरे वचन की गहरी शिक्षा को ग्रहण करना, आज सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो और तेरे नाम को महिमा मिले। और मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन इनके लिए बड़ी आशीष लेकर आ चुका है। आमीन। आज जो भी ब्लेसिंग आपके लिए परमेश्वर ने रखी है वो आप आज ही लेकर जाएंगे। आमीन। आज के आज ही आप लेकर जाएंगे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अभी वचन में जाने से पहले पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वहां पर एक नीले रंग की साड़ी में एक बहन है। बहन खड़े हो जाना, माइक लेके जाओ उसके पास, माइक लेके जाओ, दौड़ के बहन आगे आ जाओ, आप इधर। आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ, वहीं पे रुको। आप बहुत लंबे समय से आप तीन चीजें, प्रभु ने मुझे कहा तीन चीजें आपकी वचन के बाद आपके लिए भविष्यवाणी होगी। आपके लिए पहले बता रहा हूं कि तीन चीजें, तीन गवाहियां आपकी बनने वाली हैं और तीन ही चीजें आपको चाहिए, है ना? आपको जो भी चाहिए किसी को बताना मत, सब लोग आपको देख रहे हैं। आज आपके लिए भविष्यवाणी होगी। कहां से आप आए हैं? बठिंडे जिले बख्ते भाई से। जहां से भी आप आए हो, आज आपके लिए मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जैसे आज आप वचन सुनोगे, आपके लिए तीन भविष्यवाणियां, तीन बंदरों से तीन काम आपके बनने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर इसको उठाकर मैं बोल सकता हूं या पवित्र आत्मा मुझे गवाही कर सकता है, तो आप भी यहाँ पर बैठे हैं, आपका भी परमेश्वर आपसे भी बात करने वाला है। बोलो आमीन। जो प्रॉब्लम, जो समस्या आपके जीवन में बहुत लंबे से चल रही है, वो आज धुआं बनकर उड़ने वाली है। बोलो आमीन। यस, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। बैठ जाए बहन, वहीं पर बैठ जाए। निकालें प्रभु के कलाम से। लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप आशीषों को ढूंढ रहे हैं, आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो बोलो आमीन। आप बहुत लंबे समय से कोई आशीष आपकी रुकी हुई है, आप आशीष को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो धन की आशीष है, छुटकारे की आशीष है, रोजगार की आशीष है, बच्चे की आशीष है, बेरोजगारी से छुटकारे की आशीष है। जो भी आशीष आप खोज रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से जो ब्लेसिंग आप खोज रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो आशीष आप खोज रहे हैं, कितना भी लंबा समय हो चुका है, जो ब्लेसिंग आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग जल्दी से आ जाए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं 20 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं और अगर आप कोई शारीरिक बीमारी या कोई पीड़ा से ग्रस्त हैं, आप अपनी चंगाई को ढूंढ रहे हैं, या तो आप कोई ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं या फिर शारीरिक चंगाई को आप खोज रहे हैं कि मेरी शारीरिक चंगाई, मेरा विश्वास है कि यहां पर मुझे मिलेगी, लेकिन बड़े लंबे समय से आप ढूंढ रहे हैं कि आज मिलेगी, आज मिलेगी, आज मिलेगी। वो चंगाई है चाहे आशीष, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ढूंढने वालों, जितने भी ढूंढ रहे हैं, चंगाई की आशीष, छुटकारे की आशीष, कर्जे की आशीष, कर्जे से छुटकारे की आशीष, बेरोजगारी की आशीष नहीं, बेरोजगारी से छुटकारे की जो भी आशीष आप ढूंढ रहे हो, बहुत सारी आशीष प्रभु ने आपके लिए रखी है। जितनी भी ब्लेसिंग आप खोज रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ढूंढने वालों, खोजने वालों, आप आशीषों को खोज रहे हैं, आप चंगाई को खोज रहे हैं, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आमीन।
अरे तू कर्जे में परेशान होकर खो कहां गया है? अरे तू टेंशनों में घूम कर कहां चली गई है? अरे तू अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा देखकर मुझसे दूरियां क्यों बनाई हैं? मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूं। बड़ी सुंदर बात मैंने बताई है, जिनको अच्छी लग रही है वो ताली बजा रहे हैं। और अगर कोई बात अच्छी लगे, मन को भाए, तो प्रभु की महिमा के लिए ताली अपने आप बजाया करो। मैंने क्या कहा कि जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, जो लोग बढ़ोतरी को, कामयाबी को, सफलता को, कर्जे से छुटकारे को, अपनी बेरोजगारी से छुटकारे को, अपने रोजगार की आशीष को, चंगाई को, शारीरिक चंगाई को, कोई भी आशीष अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है। आमीन। क्योंकि आप गुम हो चुके हैं, आप खो, कहीं ना कहीं आप हो सकता है भटक गए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है परमेश्वर से आपने दूरियां बना ली हो, तो परमेश्वर भी आपको खोज रहा है। बोलो आमीन। आमीन। अब आप बताएं, आप आशीष को ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, किसका प्यार ज्यादा है? परमेश्वर का। आपसे ज्यादा प्यार परमेश्वर आपको करते हैं। जो लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि नहीं, जवान भाई, जवान बच्चे, परमेश्वर आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी गौरव और आनंद की बात है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। यस आमीन। आइए निकालें प्रभु के कलाम से और गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के घर में आते हैं और घर के अंदर बैठकर भी, बंद कमरे में, जब बीमारियां, जब प्रॉब्लम, जब समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब बच्चे आपका अपमान करते हैं, जब कोई आकर आपको धमकी देता है कि मेरा पैसा अगर तूने टाइम पे नहीं दिया, या बैंक वालों का नोटिस आपके घर में आ जाता है, जब हालात और परिस्थिति के सामने आपको डर लगने लगता है, जब हालात और परिस्थिति के सामने आपको डर लगने लगे, भले ही आप प्रार्थना में कितने भी मजबूत हैं, तो मैंने कहा कि एक बात को याद जरूर करना कि परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं। आप एक बात को याद जरूर करना कि परमेश्वर मैं तेरी संतान हूं। आप जैसे ही याद करेंगे, अगर अपने मुंह से बोलेंगे ना, बस इतनी सी बात सुनते ही परमेश्वर आपको अपने आप पकड़ लेंगे। क्योंकि वो तो तुझे बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ये बड़ी सुंदर बात अपने वचन के द्वारा समझाना चाहते हैं। लिखा, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मतलब आजादी के लिए आजाद किया है। परमेश्वर ने आजादी के लिए आजाद किया है। तो आजाद रहने के लिए परमेश्वर ने आजाद किया है, और इसी में स्थिर रहो। मेरे पीछे बोलो, क्या कहें? इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। लेकिन पवित्र आत्मा बड़ा शोकित होता है। हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, उसकी आत्मा को, जब हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप, भले ही आप 25 साल के हैं, भले ही आप 50 साल के हैं, भले ही आप 55 साल के हैं, लेकिन आपकी वो पीढ़ियां जो चली गई, आपके पुरखे, आपके घराने, वो लोग जो चले गए और जो अभी जीवित हैं, और जो लोग आने वाली पीढ़ियां आपके घर में जन्म लेने वाली हैं, परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड किया, बलिदान दिया, और
आप कहेंगे कि ये बात तो हमें मालूम है, हमें बार बार क्यों बताई जा रही है? ये बार बार ये फिर से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें बड़ा भेद है और बड़ी गहरी बात आपको समझनी है। 2025 साल पहले परमेश्वर ने हमें आजादी दिलाई है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमारे देश को, भारत को आजादी मिली 1947 में, मिली कि नहीं मिली? अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली कि नहीं मिली? भारत देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? और आज हर एक राज्य में, हर एक गांव में, हर एक शहर में आजादी की खुशी के लिए झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है ना। जिस दिन हम आजाद हुए थे उस दिन को हम आजादी के रूप में मनाते हैं। मनाते कि नहीं? मनाते हैं ना। लेकिन पवित्र आत्मा आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, प्रार्थनाएं बहुत मैं तेरी सुनता हूं, बहुत तेरे रोने गिड़गिड़ाने और चिल्लाने को मैं सुनता हूं, लेकिन तेरा रोना, तेरा गिड़गिड़ाना, तेरी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंचती हैं। मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, मैं तेरे हालात और परिस्थिति को जानता हूं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि आशीष फिर भी नहीं आती, मैं आशीष को ढूंढ रहा हूं। आज से आप आशीष को ढूंढना बंद करें। आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें, उसको धन्यवाद करना शुरू करें और बोलना शुरू करें कि जो आजादी मुझे 2025 साल पहले मुझे मिली है, जिस आजादी पर मेरा अधिकार है, जिस आजादी पर मेरा अधिकार है, वो मेरे लिए, मेरे घराने के लिए है। मतलब परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप आजाद होकर खुशी और आनंद के साथ जीवन को बिताएं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।